हाँ था कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। हम लोगों ने उसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं की। उन्होंने रशिया से बहुत ज़्यादा उनसे उन्होंने इंपोर्ट करवाई है, उनके वेपन्स वगैरह उनको फायदा दिया ताकि रशिया उनके साथ रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। मैं मसलन बेंगलोर में हूँ, जो इंडिया का इस वक्त हाई टेक या सिलिकॉन वैली जिस तरह है ना, जिसमें आईटी के एक्सपर्ट्स, वो इतना बड़ी यहाँ पे मैंने देखा है, मीलों मील 70 किलोमीटर जितना फैल गया है शहर। इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे हाई टेक लग गई है कि दुनिया में अब तीसरा मुल्क जो आगे बढ़ेगा वो बिल्कुल इंडिया है। मुझे समझ आ गई है, इंडिया ने हर किस्म की अपनी डेवलपमेंट कर ली है। एलोन मस्क टेस्ला के जो ऑनर है, उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिया कि मैं बड़ा बिग फ़ैन हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और जो बाइडन से भी उनकी मुलाकात हुई है। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और बड़ा ही एक सक्सेसफुल जो उनका टूर है, जो विजिट है, वो अब तक बड़ा ही कामयाब जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर थे। वहाँ प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ अमेरिका की नामचीन हॉलीवुड सिंगर ने आकर मोदी जी के पैर छुए तो एकाएक लोग हक्के बक्के रह गए और स्टेडियम पूरा मोदी मोदी नारों से गूंज उठा। ये नजारा और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मीडिया और लोगों को खूब मिर्ची लगी। आप लोग देखो इस वीडियो में। वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारी जो मेन आर्मी है वो 9th नंबर में आती है। वो हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो आपको पता है कितनी अमीर है। तो वो मेन वजह ये है ना कि हम लोग मतलब वो लूट लेते हैं हमें, लाइक ये वजह है। सही। इंडिया की इकॉनमी क्या वजह है इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रही है? मेहनत है ना, बस मेन चीज़ होती है मेहनत। उनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आगे हैं, लाइक वो हमसे शुरुआत से ही आगे चले गए थे। हम लोगों को तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए 71 हो गए हैं, हम लोग टूट चुके भी हैं, हम लोग पीछे हैं बहुत ज़्यादा उनसे, हम लोग को आगे। अब आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के टूर पर हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के टूर पे हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके बड़ी से बड़ी डील्स कर रहे हैं, एक के बाद एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारे पीएम फ्रांस में जाके क्या कर रहे हैं। हमारी तो मेन IMF से ज़्यादा करते हैं, IMF के पास जाना है, IMF से पैसे लेने की कोशिश है और कोई मसला नहीं है ऐसा। IMF के पास और उनको एग्री करना है, बस मेन वजह ये है। हम लोगों को तो बस ये पता है कि हम लोगों ने बस कैसे पैसे लेने हैं। तो कब तक हम IMF के कर्जे पर ही जीते रहेंगे? अपना कुछ क्यों नहीं करते? अपनी इकॉनमी को खुद से बेहतर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट खुद से स्ट्रगल क्यों नहीं करती? आप मुझे बताएं कि आज तक इंडिया कितनी बार IMF के पास गया कर्जा लेने के? मैंने वैसे आज तक अपने टाइम पे तो नहीं कभी देखा, लाइक बहुत कम ही गया है वो। लाइक उधार देता है, श्रीलंका को उसने $1 बिलियन दिया था उधार, मतलब जब उनका क्राइसिस हो रहा था। और हम तो हमेशा $1 बिलियन के पीछे रहते हैं कि $1 बिलियन हमें कुछ दे दे। आप देखें कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हर कंट्री को जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है, उनकी माली इमदाद करता है, उनकी कंट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन हम हमेशा से जो है वो जब भी किसी कंट्री के पास जाते हैं तो हम इमदाद के लिए जाते हैं, कर्ज़ों के लिए जाते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। हम आज तक हमारी कंट्री इमदादों पर, कर्ज़ों पर ही चल रही है। इसमें मतलब है ना कि हम लोग आगे का नहीं सोचते, हम लोग अभी का प्रेजेंट का सोचते हैं। इंडिया ने अब देखो फ्यूचर का सोचते हैं। वो अभी इस टाइम डॉलर पहले 80% मुल्कों में चलता होता था, बाकी 20% में गोल्ड वगैरह चलता था। अब इंडियन रुपीज़ में चलता है। इंडियन रुपीज़ अब इस टाइम बहुत आगे चली गई हुई है। अब लोग इंडियन रुपीज़ में प्रेफर करना चाह रहे हैं। श्रीलंका भी पहले डॉलर से करप्ट हो गया था, अब उन्होंने इंडियन रुपीज़ में कहा कि इंडियन में ले लेंगे हम लोग। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई 19 के करीब कंट्रीज हैं जो डॉलर की बजाय इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाह रही हैं। इसकी वजह से इंडिया की करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अब चाइना ने भी ऐसे ही किया। चाइना ने पेट्रोल जो इस बार सऊदी अरब से लिया है वो अपने चाइनाज रुपीज़ में लिया है। वो डॉलर अब कम हो रहा है तो इसको फ़ायदा भी है इसको इंडिया का, कि अब डॉलर की कम हो गई है पावर। और इंडिया जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड करता है, आप देखेंगे रशिया के साथ जिस तरह उन्होंने ट्रेड की, वो डॉलर में नहीं करते, वो अपनी करेंसी में करते हैं।
असल में ये है ना कि हम लोग मतलब ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पा ली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं की। उन्होंने रशिया से बहुत ज़्यादा उन्होंने इंपोर्ट करवाई है, उनके वेपन्स वगैरह उनको फ़ायदा दिया ताकि रशिया उनके साथ रहे। तो अब देखिए इंडिया और रशिया के टर्म्स देख लें आप कितने अच्छे हैं। इंडिया ने इतना तेल खरीदा रशिया से कि रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे ही है ना, तो यही तो वजह है ना, उन्होंने ताकि रशिया को पैसे मिले, रशिया ताकि फायदे में रहे। इस वजह से तो रशिया की इस सेंचुरीज प्लस हो गई है उनके रिलेशंस के साथ, और हमारा तो ना अमेरिका के साथ सही है ना हम लोग, हमारी दोनों सुपर पावर के साथ रिलेशन नहीं सही। अच्छा, हमने जिनके लिए इतना कुछ किया एक भी मुल्क के साथ हमारी सिंह नहीं बनी। यही तो वजह है, यही तो मैंने आपको कहा है ना, हमारी मतलब हम लोग ग्लोबली भी हम लोग की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम लोग हर बंदे के साथ करप्ट हो चुके हैं। हम लोग अमेरिका के साथ भी ना बना सके, ना हम लोग रशिया के साथ। ख्याल है हमारे सियासतदानों को जो है वो डील ही नहीं करना आता कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो किस तरह से डीलिंग करनी है या आपने इंटरनेशनल ताल्लुकात किस तरह से बेहतर बनाने हैं। अब आप देखिए हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी अभी हम तारीफ़ें करें, जिसकी तरक्की पर हम बात करें, हम आज तक उसके साथ बना के नहीं रख पाए। हालांकि हर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर, अच्छी डील्स करके, ट्रेड करके फ़ायदा उठा रही है, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के साथ बिगाड़ के बैठे हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। समझ ही नहीं आ रहा, 75 सालों से एक एवं हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। अब इसकी वजह तो एक ही है, अब मुझे घर से मेरे घर के बाहर ब्लैक डालर ना आ जाए इसकी वजह तो वही आर्मी है ना। अब रिलेशंस जैसे ही सही होने लगते हैं तो साथ आर्मी उनको उठा देती है। जैसे अब नवाज शरीफ ने वो बस वाला बनाया था कि बस उधर जाएगी और हमारी, तो वो नवाज शरीफ को निकाल दिया। तो मेन वजह आर्मी चाहती है कि रिलेशन खराब रहे ताकि हम लोगों के पास फंड आते रहे। मेन वजह आर्मी है, उसमें सियासतदान कभी कोशिश करें भी तो आर्मी उनको रोक देती है। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त क्या हम तो पिछले 75 सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर नहीं है, पाकिस्तान खसारे का शिकार है, तो क्या लगता है ये हालात कब तक इसी तरह चलते रहेंगे? कोई अच्छे लीडर्स की जरूरत है, वैसे मुझे तो लगता नहीं है जिस तरह, क्योंकि मैं अपने स्कूल में भी देखूँ ना तो हर बच्चा ऐसे ही उनके मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उनके, कोई पसंद नहीं करता किसी को भी। वो कहते हैं हर बंदा आर्मी को ही कहता है। अब अगर हम एक बंदा आर्मी के खिलाफ हो जाए ना तो फिर वो मुल्क कैसे चल सकता है जब उनकी पॉपुलेशन ही आर्मी के खिलाफ। तो वो आर्मी जब मेन चीज़ मुझे लगता है, आर्मी जब तक सही नहीं होगी तब तक नहीं सही हो सकता। अब जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान के पीछे क्या सुनेरियो नजर आ रहा है आपको? दुनिया की तो तरक्की है, बिल्कुल ऐसा ही है दुनिया की तरक्की। अब वो इतने सारी चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो हर चीज़ इंपोर्ट भी करेंगे ना तो अपने फ़ायदे में करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपने फ़ायदे में करेंगे। हम लोग तो पूरा ही करते हैं हर चीज़, हम लोग तो अपने जेब पूरी करके करते हैं। हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, इंपोर्ट भी हमने बंद कर दिया, इसलिए तो टैक्स आप देखें कितना बढ़ गया चीज़ों पे। ऐसे ही अब हम कभी कुछ कह रहे हैं कि पेट्रोल के बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब हमने इस्लामाबाद भी जाना है तो 30,000 आपका पेट्रोल लग जाता है इस्लामाबाद में जाने में भी। इतनी दूर मेरा ख्याल है 3-3.5 घंटे का सफर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, 400 किलोमीटर, कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं है, और इतना लग जाता है 30,000, बहुत ज़्यादा है। एज अ यूथ, एज अ यंग जनरेशन, आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मेरा तो यही है, मैं पॉसिबल यही है कि मैं कोशिश करूँगा बिजनेस यहाँ पर करूँ, बिजनेस करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई जॉब्स प्रोड्यूस कर सकूँ, ताकि लोगों की जॉब्स बन जाएं। ऐसे देखें आप, मेरे पैदा होने के जब पैदा हुआ तब भी उतनी यूनिवर्सिटी थी, जब मैं इतना बड़ा हो गया अभी तब भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब जॉब्स भी कम हैं और स्टूडेंट्स के लिए कम जगह है, तो इस वजह से लोगों ने बाहर जा रहे हैं लोग। इस वजह से मेरे अपनी क्लास में लोग इतने बाहर जा रहे हैं।